मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। किससे मैं लालन का क्या है वही नहीं जानता हूँ। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। हुआ वायरल बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील का एलिगेशन। मुकेश खन्ना और कॉमेडियन समय रैना में आर पार, बात कुत्तों और गधे तक पहुंची। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और आईएएस अफसर अनुराग यादव पर क्या है मामला, बताएंगे आपको। वहीं तो संजय सिंह ने गैस को लेकर अंधभक्तों को क्या दी सलाह, और पॉर्न स्टार मियां खलीफा से लेकर नेपाली पीएम बालेंद्र शाह का क्या है लेटेस्ट अपडेट। साथ ही आपको दिखाएंगे और भी वायरल अपडेट इस शानदार वीडियो में। असम चुनाव में वोट डालने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने द ललन टॉप के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए तीखी बहस नोकझोंक हो गई। रिपोर्टर ने मुख्यमंत्री से उनके चुनाव प्रचार के दौरान अपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी और पवन खेरा के खिलाफ इस्तेमाल की गई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पर सवाल पूछा था, जिसके बाद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा इस सवाल पर भड़क गए और कहा, मेरी भाषा ललन टॉप से हमेशा बेहतर होती है। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट फेज में आपकी लैंग्वेज, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही है? प्लीज मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। आपका लैंग्वेज सर ललन टॉप की सर नहीं सर, ललन टॉप की लैंग्वेज को, ललन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों आप सवाल पूछते हैं? मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर, आप मुझे अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं, तो मैं नहीं आया। तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप कितने लोग आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? नहीं, बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पे सर लगता तो आप डिनाई कर दीजिए। मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब। कोई बात नहीं सर, मेरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी से, किसी नेता से नहीं चाहिए। मैं देखो, जितना जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर, किससे मैं लालन का क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप नहीं जानते होंगे ये चीज क्या है सर। कोई बात नहीं, आपके पास सिस्टम में जाकर निकालना, लेकिन ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये माइक है सर, नहीं, ये लालन का चीज क्या है? लालन का चैनल क्या है? चैनल है। मैं तो सोशल इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ। तो दोस्तों, इस झगड़े के बाद लोगों ने भी जमकर रिएक्शन दिया। जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने कहा, एक बददिमाग मुख्यमंत्री के सामने डटे पत्रकार सिद्धांत मोहन है, ऐसे पत्रकार को बधाई और शुभकामनाएं। अभिषेक ने लिखा, एक ही सवाल पर आपा खो बैठे मुख्यमंत्री। ललन टॉप के पत्रकार ने हेमंता को रगड़ दिया। तो वहीं इस पर कार्टूनिस्ट मंजुल लिखते हैं, ये अंजना चित्रा, अनीस, सुधीर, अमन और न जाने कितनों की मेहनत की कमाई है जो हेमंता ललन टॉप पर लुटा रहे हैं। तो दोस्तों, लेबनान की पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद लेबनान में इजराइल हमले पे हमला किए जा रहा है। तो अब इस पर मियां खलीफा ने रोते हुए सवाल पूछा है कि आखिर ये सब कब रुकेगा। उन्होंने वीडियो शेयर किया और हालात किस तरह खराब है ये बताते हुए दुनिया से शांति की अपील की, और साथ ही अमेरिका और इजराइल को टेररिस्ट और फांसीवाद स्टेट बता दिया। साथ ही खलीफा ने साफ तौर पर कहा कि वह इस मुश्किल वक्त में अपने देश लेबनान के साथ खड़ी है। 160 airstrikes in 10 minutes on residential buildings, on schools, on hospitals, on civilian infrastructure, on cemeteries with funeral processions in the midst of a ceasefire. I don't know how to reconcile my tax dollars doing this. दोस्तों, कॉमेडियन समय रैना ने अपने लेटेस्ट शो में मुकेश खन्ना को लेकर कहा था कि शक्तिमान तूने बच्चे मारे हैं, जिसके बाद मुकेश खन्ना ने रिएक्शन देते हुए कहा कि कुत्ते के दुम टेढ़ी ही रहती है। समय रैना का मुंह काला कर गधे पर बिठाकर देश भर में परेड करानी चाहिए। शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे। बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूं जिसका नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। ये वीडियो नेपाल के इंडिया से घूमने गए शख्स ने वहां सड़क पर गुटखा थूक दिया, जिसके बाद नेपालियों ने फटकार लगाते हुए
सड़क साफ कर। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है, गंदा मत कर रहे और पानी डालो उधर, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो।